नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 14 जून 2024 की रात ठीक 11:07 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 तक गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध अपनी स्वयं की साधारण राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें आपको एक एक करके विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर वह बिजनेस व्यापार के सेक्टर में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर विद्यार्थियों के जीवन में, इन सभी क्षेत्रों में केवल और केवल युवराज बुध का ही प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो एक राशि में ज़्यादा दिनों तक संचार नहीं करते युवराज, लगभग इनका गोचर 15 से 20 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब मजबूत अवस्था में संचार करते हैं अपनी स्वयं की राशि में, मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में और शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही परिणाम अब आपको आने वाले 29 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो युवराज को अपने स्वराशि में होने का बल प्राप्त होगा, ऊपर से शुक्र और सूर्य का भी बल प्राप्त होगा। फलतः इस गोचर काल को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए युवराज का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से द्वादश भाव में हुआ है, अर्थात आपके व्यय भाव से गोचर करते हुए युवराज आपको परिणाम प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। इस गोचर काल के दरमियान जहां एक तरफ आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो वहीं आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। विदेश में कहीं पर आपका पैसा फंस सकता है। इसके अलावा यात्रा के दृष्टिकोण से भी यह गोचर उतना अनुकूल नहीं रहने वाला है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको इस गोचर काल के दरमियान बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी से भी विवाद करने से बचिए, अन्यथा प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में आपको बिल्कुल ईमानदार बने रहना है। ईमानदारी के साथ हर किसी के साथ पेश आइए, चाहे फिर वह कार्य क्षेत्र में आपका बॉस हो, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो, घर में माता पिता हो, जीवन साथी हो, हर किसी के प्रति ईमानदारी बना करके रखिए। याद रखिए, यह गोचर आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि युवराज आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते और ऊपर से 12वें भाव से गोचर करेंगे, अतः आपके जीवन काल में परेशानियां तो आएंगी।
हालांकि विदेश से जुड़ करके अगर आप काम करना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर के छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखिए, और जितना ज़्यादा पेशेंस लेवल बना करके रखेंगे, हर कार्य को सोच समझ करके अच्छे से हर पहलू का निरीक्षण करके कोई फैसला करते हैं तो वह आपके फेवर में होगा। बाकी यह गोचर उतना अनुकूल आपके लिए रहने वाला नहीं है। फिर भी इस समयावधि को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं, खास करके बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाकर आप उन्हें दुर्वा अर्पित करते हैं, तो इससे फिर यह गोचर आपके अनुकूल बना रहेगा। इन उपायों को कीजिए, यह गोचर आपके लिए उतना श्रेष्ठ रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।